बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूवर्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर विल बी फाइन। आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गेट्रल टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी कि ये टैबलेट किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, कौन सी इसकी फॉर्मेशन है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और इसको लेने का क्या तरीक़ाकार है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और तमाम अफराद जो चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बात करते हैं गेट्रल मेडिसिन के बारे में। बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये एक हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, ठीक है, जो कि हमारे होने वाली इनसाइड द बॉडी जो कंडीशंस होती हैं वो ऐसी कौन सी कंडीशन है। पहले बात करते हैं फार्मूला के बारे में। इसमें ग्लैम्पायराइड पाया जाता है और ये मेडिसिन जो है वो 4 फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, यानी 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम में पाई जाती है। बनाने वाली कंपनी इसकी है जी गेट फार्मा, ठीक है। और कौन सी ऐसी कंडीशन है या ऐसे कौन से मकासद हैं जिसके लिए मेडिसिन ज़रूरी है? ये मेडिसिन बेसिकली शुगर कंट्रोल करने के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है। अब अगर डायबिटिक कंडीशंस की बात करें तो हमारे पास जो डायबिटिक कंडीशंस हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1 शुगर और टाइप 2 शुगर। टाइप 1 शुगर में क्या होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनमें थोड़ी बहुत इंसुलिन की फॉर्मेशन हो रही होती है। और ये कौन से ऐसे अफराद हैं जिनमें टाइप 1 शुगर होती है? 18 साल से नीचे के अफराद। अमूमन बच्चों में भी ये कंडीशन देखी गई है और ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। मतलब कि अगर आपके आबा अजदाद में है तो फिर आपके बच्चों में ये आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो कंडीशन है इसमें हमारे पास इंसुलिन बन रहा होता है और सम टाइम बॉडी को मिल भी रहा होता है, तो इसके बैलेंस के लिए भी ये टैबलेट यूज़ करवाई जाती है। और दूसरी टाइप 2 शुगर है जो कि 40 साल से ऊपर के लोगों में देखी गई है, ठीक है। और इसमें जो इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है या इस किस्म की जो डायबिटिक 2 शुगर है या जो कंडीशन है डायबिटिक की, इसमें जो इंसुलिन की फॉर्मेशन है या पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है वो बॉडी को नहीं मिलती, ना ही वो किसी फॉर्मेशन में आती है, ठीक है। और ऐसे अफराद को ये शुगर क्यों होती है? ऐसे अफराद को ये शुगर इसलिए होती है उनके लाइफस्टाइल से, उनके वॉक ना करने की वजह से और उनके लेज़ी होने से और उनके हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से उनमें ये चीज़ देखी गई है। और ये ऐसे अफराद को होती है जो 40 साल से ऊपर के होते हैं। बेसिकली मेडिसिन शुगर के कंट्रोल के लिए पाई जाती है, प्रेस्क्राइब की जाती है, चाहे वो डायबिटिक 1 कंडीशन में हो या 2 कंडीशन में हो। ये ऐसे मरीज़ों को रिकमेंड की जाती है और इस मेडिसिन से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब हाइपरटेंशन में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है, हाई हो जाती है या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। ऐसे मरीज़ों को ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। और तकरीबन ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनकी शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसे मरीज़ों को भी ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, यानी ये मेडिसिन अगर रूटीन में यूज़ की जाए तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या ये अपने क्या असरात छोड़ती है। साइड इफ़ेक्ट्स में इसमें सबसे पहले थ्रोम्बोसिटोपेनिया एक कंडीशन हो जाती है जिसमें ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, यानी प्लेटलेट्स बनना बहुत कम हो जाते हैं या उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि डेंगू जब होता है या डेंगू वायरस का जो बुखार होता है उसमें जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, सेम ये कंडीशन होती है कि इसमें इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जो है वो प्लेटलेट्स डाउन चले जाते हैं। उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये देखा गया है कि आपको इसमें यरकान हो सकता है, ठीक है, पीलिया जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वॉमिटिंग, नौजिया की कंडीशन हो सकती है। और ऐसे मरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा वीक हैं उनका सर भी चकरा सकता है और उनमें खून की कमी भी देखी गई है इस मेडिसिन के सेवियर यूज़ से, ठीक है। ऑन द होल अगर शुगर के लिए देखा जाए तो ये मेडिसिन बहुत बेस्ट चीज़ है। आप इसका यूज़ करवाएं या करें, इंशाल्लाह आपको लाज़मन फ़ायदा होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू।